समझी, उधार नहीं रखती है किसी का। अरे वो सब पैसा दे देना, उधार नहीं रखती तो पैसा दे देना। उधार नहीं रखती है। क्या चाबी? चाबी में क्या करें हम? सवाल में लगेगा क्या वो? चलो 10 का 1 नंबर सवाल देखो। 1 नंबर सवाल क्या है देखो तो 0.243 0.243 और उसका पावर कितना है 0.2 और इंटू 10 टू द पावर 0.6। तो मैंने क्या बताया है कि इसको पहले बेस को हमको सेम करना पड़ता है। बेस को क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है। चलो ए मेरा मार्क्स तुम लगा ली क्या? अभी नहीं देखती तो बोलती कि अच्छा आप मेरा देखा देखी लगा रहे हैं। ज्यादा आपको स्टाइल मारना है। तब देखो प्रतिज्ञा ठीक जानती है। 243 बाई इधर देखो अब 1000 इसका पावर कितना होगा 0.2 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 10 टू द पावर 0.6। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 243 का पावर 0.2। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 इसका पावर 0.2 हो सकता है, और यहाँ पर 10 का पावर 0.6। अब ये देखो जो 1000 दिखाई दे रहा है ये क्या है 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 होगा तो पावर टू पावर क्या होगा गुना होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हम अभी 243 ही लिख रहे हैं। ठीक है, और 0.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 0.6 और ये बेस यहाँ कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा ना 10 टू द पावर 3 से गुना होगा तो 0.6 होगा 0.6 गुना हो गया। ठीक है, अब देखो ये ऐसे कट भी सकता है लेकिन पावर हम माइनस भी कर सकते हैं। ठीक ना, पावर क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं 243 उसका पावर 0.2 और इनटू ये कितना हो गया देखो 10 का पावर 0.6 माइनस बेस सेम है ना तो पावर क्या घट जाएगा 0.6। 243 का पावर 0.2 इंटू 10 का पावर क्या हो गया 0, 10 का पावर 0 मतलब कितना 1 करती है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ पे कहीं भी हल कर सकते थे बीच में, बट तुम्हारे समझने के लिए हम इतना इसको लंबा ले गए ताकि तुमको समझ में आए कि ये ऐसे के ऐसे ही है, सिर्फ अभी हमने 10 को हल किया है। ठीक है, अब देखो 243 है, अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे कितने नंबर है देखो 0.9 है 9 है 3 है 3 है, दैट मीन कि 9 का पावर कुछ होता होगा या 3 का पावर कुछ होता होगा। तो अगर 0.2 को अगर हल करेंगे तो कितना आएगा 10 वाला हटाएंगे तो बटा 10 आएगा, आएगा। तो देखो 0.2 है 10 वाला हटा से नीचे कितना आया 10, जब कटेगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 अर्थात 1/5 है ना। तो देखो किसी नंबर का पावर क्या 5 ये है, अगर हम लोग 3 का देखते हैं 3 का पावर 5 करके देखो तो कितना आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से पता है हमको कि 3 3 का 9 9 किया 27 27 किया 81 और 81 को जब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 वाटी 24 243 आया। इसका मतलब ये 3 का पावर कितना है 5। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही भी लिख रहे हैं। ठीक है, 3 का पावर 5 हम इधर कहीं भी कर सकते थे, ठीक है ना बीच में,
और यहाँ पे 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/10, ठीक है ना। तो पावर टू पावर क्या होता है, गुना होता है 5 इंटू 2/10, 2 से कटा 5 बार में और ये 5 से 5 कट गया, अर्थात 3 का पावर कितना आया 1, अर्थात 3। तो कितना नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। हो गया, इसको मिटा दे। सर आपको अभी भी धूप लग रहा है? आपको अभी भी धूप ठंडा नहीं लग रहा है पागल? धूप भी लग रहा है? नहीं, ठंडा लगते हैं तो इंसान खाट डालते हैं। देखिए सब ढक ढक के आए थे, तुमको क्या लगा? टोपी अभी का है अभी टकले हो गए शायद। हाँ, क्या करेंगे देखो। अच्छा देखो कितना है पावर, 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 का पावर कितना है 1/2 इंटू 2 का पावर -1/2 इंटू 16 का पावर 1/2। ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया, ठीक ना। देखो यहाँ पे कितना है बताओ, 2 का पावर 1/2 और इंटू 2 का पावर -1/2 और इंटू 16 कितना होता है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, उसका पावर 1/2। तो देखो पावर से पावर गुना होता है, 2 से कटे कितना बार में 2 बार में। अब देखो तीनों का बेस क्या है समान है, गुना हो रहा है पावर जुड़ जाएगा, 2 का पावर 1/2, ये माइनस है तो -1/2 और इसको प्लस करना है तो +2, ये कट गया, 2 का पावर 2 आया, अर्थात 4 इसका आंसर आएगा। 4 कितना नंबर है, C फॉर बाहुबली। चोर। ये देखो ये हो गया 2 नंबर। चलिए 3 नंबर देखते हैं। ये लाइट जल रहा है ना रे, ध्यान देना वरना बंद हो जाएगा, आवाज चल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 4 का पावर x इक्वल टू 8 का पावर 3, तो x का मान निकालना है। 4 का पावर x इक्वल टू 8 का पावर 3। अब देखो x का मान निकालना है हम लोगों को, तो 4 कितना है 2 का पावर 2, उसका पावर x, 8 कितना है 2 का पावर 3, उसका पावर 3, तो पावर टू पावर गुना होगा, 2 का पावर 2x और यहाँ 2 का पावर टू पावर गुना 3 तरीका 9। अब देखो लॉज ऑफ इंडिसेस बोलता है कि यदि बेस समान है दोनों तरफ तो पावर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेस क्या है, बराबर है ना, तो पावर बराबर हो जाएगा, मतलब कि 2x बराबर हो जाएगा 9 का। तो x का मान कितना आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी फॉर बाहुबली। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। 20 का पावर 2x का मान अपन लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 20 का पावर -x, क्वेश्चन नंबर 4। कैसे इसको हल करेंगे, 20 का पावर -x इक्वल टू दिया है 1/7, ठीक है। तो हम लोगों को मान निकालना है 20 का पावर 2x का, ठीक ना। देखो तो इसका मतलब कैसे इसको लिख सकते हैं, 1/20 का पावर x लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे। तो जब 20 का पावर x को 1 से करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, और जब 7 को 1 से करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करो कि तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पावर टू पावर क्या हो गया, गुना हो गया, 20 का पावर 2x और 7 का स्क्वायर कितना हो गया
49। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। सी फॉर नहीं, सी फॉर चलो कभी स्कूल। ये देखो कितना हो गया 49। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल देखा जाए, 5 नंबर सवाल। 4 इंटू 5 का पावर x, 4 इंटू 5 का पावर x इक्वल टू 500। कितना दिया है 500। तो हम लोग को निकालना है x का पावर x, x का पावर x। कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो ये कटेगा, देखो 4 से कटेगा ना, हम 5 का पावर x को इधर रख रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे 500। ये 4 गुना में है, इधर आगे क्या हो गया भागा, तो 4 से कटेगा ना, कितना बार में कटेगा बताओ, 4 एकम 4, ठीक है, 10 हुआ, 4 दूनी का 8, 20 हुआ, 4 पच्चे 20, मतलब 125 बार में कटेगा। ठीक है, 125 दूनी का 250, 4 से गुना करेंगे तो 500। तो 5 का पावर x इक्वल टू कितना हो गया 125। तो 5 का पावर x इक्वल टू 125। 5 का कितना पावर होता है 5 पचे 25, 25 पचे 125, अर्थात 5 का पावर 3। 5 का पावर 3। हम लोग कैसे भी कोशिश करेंगे कि दोनों का बेस समान हो जाए, तभी ना पावर इक्वल होगा, तो पावर का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो बेस क्या हो गया इक्वल हो गया, तो पावर एक दूसरे का क्या हो गया बराबर, अर्थात x का मान कितना हो गया 3। हमको कितना का मान निकालने बोला है x का पावर x, x का पावर x, अर्थात x का मान कितना है 3, 3 का पावर 3, अर्थात 27। कितना होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर। ये देखो समझ में आया, तो इस तरीके से देखो तो इसका MCQ भी खत्म हो गया, ठीक ना। कोई भी तुम्हारा MCQ तो कराएगा नहीं, पहला बात, स्कूल में भी जाओगे कहीं कोचिंग में भी जाओगे तो भी। चलिए संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। 11 का 1 कितना दिया है 2 का 27 का पावर x इक्वल टू 81 का पावर y। 27 का पावर x इक्वल टू क्या दिया है 81 का पावर y। तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 27 कितना का होता है 3 का पावर 3 होता है, उसका पावर कितना होगा x। 81 क्या होता है 3 का पावर 4, वेरी गुड, उसका पावर y। अभी अपन लोगों ने क्या सीखा है कि पावर टू पावर गुना होता है, तो 3 का पावर क्या होगा 3x, और यहाँ पे 3 का पावर 4y। x का बारे में इतना ना बोलो, ये देखो 3, ठीक है, ये 3x 4y एक दूसरे का क्या हो गया बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगा, अर्थात 3x इक्वल टू हो जाएगा 4y। लेकिन हम लोगों को किसका मान निकालना है x अनुपात y। x अनुपात y का मतलब क्या हुआ x बटा y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखे हमने x बटा, ये y कहाँ आ गया नीचे, यहाँ पे 4 रह गया और 3 कहाँ आ गया नीचे, तो x अनुपात y का मान आ जाएगा 4 अनुपात 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। नींद किसको किसको लग रहा है, क्यों कितना बजे उठी है सो के, इसीलिए तो 5 बजे उठती तो नहीं लगता। चलो अगला सवाल देखा जाए, 5 का स्क्वायर प्लस 0.01 है ना, 5 का पावर स्क्वायर नहीं है, सॉरी 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 प्लस
0.01। उसका पावर कितना है बोलो? 2 है, बोलो तो स्क्वायर है। माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.01, ठीक है। उसका पावर भी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू 5 का पावर x, इक्वल टू 5 का पावर x। तो हम लोगों को निकालना है x का मान, बताइए। अभी इसको ऐसे समझो, अगर तुम पूरा 5 का पावर 5 को a मानो और इसको मानो b, तो यहाँ पे दिखाई देगा a प्लस b और उसका स्क्वायर दिखाई देगा, और माइनस यहाँ पे दिखाई देगा तुमको a माइनस b और उसका स्क्वायर देगा। तो या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, या तुम अगर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ो तो भी निकलेगा मान, ठीक है। तो भी क्या करेगा, मान निकलेगा। जब तुम इसको प्लस करोगे एक बार, तो क्या होगा कि b से b कट जाएगा, अर्थात आएगा 2a, ठीक। और अगर b फिर माइनस करोगे तो a से a कट जाएगा, आएगा 2b, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा हमारा 2 और 2 4ab, ये आएगा मान, ठीक है। चलो मैं तोड़ के दिखा ही देता हूं। अगर तुम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे तोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा आएगा ये पूरा, अगर a स्क्वायर है, ये क्या है, b स्क्वायर है, ठीक ना। तो एक बार जोड़ एक बार घटाव होगा, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये आया। और एक बार आएगा a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ये आएगा। यहाँ पे b और b कट जाएगा, आएगा 2a, और यहाँ पे a और a कट जाएगा, आएगा 2b। अब ये दोनों गुना हुआ तो कितना हो गया, 2 और 2 4ab, अर्थात ये 4ab का डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 4 इंटू a की जगह में ये पूरा भाग है 5 का पावर 5, इंटू b की जगह में ये पूरा भाग है 0.01, ठीक है, इक्वल टू 5 का पावर x, ठीक। अब देखो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आया मेरा 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/100 आएगा। दशमलव के लिए 1, 2 अंक है तो 2 जीरो हट गया, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। कितना बार में कटा, 25 चौका 100 होता है, 4 से काटे कट गया, इक्वल टू 5 का पावर कितना आया, x। अब देखो ये 5 का पावर 5 है और इंटू 1 में ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इक्वल टू 5 का पावर x। अब ये देखो भागा है ना, पावर क्या होगा, घटेगा, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 का पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 का पावर 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे 5 का पावर x। अब दोनों का क्या हो गया, बेस समान हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जब इतना मेहनत से तुमको पढ़ाया जा रहा है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, अगला सवाल देखा जाए। चलिए 11 का सवाल नंबर कितना देखिए, 3। कितना दिया हुआ है बोलो एक बार, 3 इंटू 27 का पावर 27 का पावर x, इक्वल टू 9 का पावर x प्लस 4, ठीक है। तो अपन लोग को क्या करना है कि x का मान निकालना है। सवाल क्या हार्ड लग रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा है ना,
नाश्ता वास्ता करना है तो कर लो। भूख लगा है क्या? तो देखो यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, इंटू 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और उसका पावर कितना है? 1, इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, वेरी गुड, उसका पावर x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3 और x गुना हो कितना हो गया? 3x होगा। यहाँ 3 का पावर देखो गुना होगा ना, 2 में x से हुआ तो 2x, और 2 में 4 से होगा तो 8। बोलते नहीं होगा तुम लोग। चलो आगे देखते हैं। ये देखो गुना हो रहा है, बेस सेम है तो पावर टू पावर जुड़ेगा। चलो इतना तो बोले। 3x प्लस 1 होगा। अच्छा इधर देखते हैं, 3 का पावर 2x प्लस 8 होगा। अब क्या हो गया? बेस सेम हो गया तो पावर समान हो जाएगा, अर्थात 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 8 का। ठीक है, x को अपन लोग क्या करेंगे? एक तरफ करेंगे, 3x, और ये 2x इधर है, क्या होगा? माइनस 2x। इधर पे कितना है? 8, और ये प्लस 1 इधर है, क्या होगा? माइनस 1। 3x में से 2x गया तो बचेगा सिर्फ x, और 8 में से 1 गया तो 7, और यही अपन लोग का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गया नहीं ना? समझ में आया, गुड। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर सवाल देखा जाए। क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1/64, उसका पावर कितना है? 1/2। तब नाश्ता वास्ता कुछ की तुम लोग? क्या की? अरे हल्का नाश्ता ही किया था। भारी नाश्ता क्या करोगे? बटखारा खाओगी क्या 5 किलो का? लग गया फिर वापस से भूख? तुम टिफिन विफिन लाइए कुछ? स्कूल जाएगी तो क्या टिफिन करेगी? अभी आएगी तुमको देने? कहाँ पे? अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे देखो तो एक क्यूब रूट है तो पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना? देखते हैं। तो 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 का पावर कुछ होगा? 3 बार में कितना होता है? 8। तो 6 बार में 8 इंटू 8 64, ठीक ना? तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। उसका पावर 1/2, और ये क्या होगा? पावर चढ़ेगा ना, बताए हैं 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे कितना होगा? देखो 1/2 का पावर 6, और उसका पावर कितना हो जाएगा? 1/2 6। तो पावर टू पावर क्या होगा? गुना होगा। तो 1/2 में ही रख रहे हैं अभी हम लोग, 2 का पावर 6 लिखे, और उसका पावर क्या हो जाएगा? 1/6। तो पावर टू पावर जब गुना होगा तो 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आया? 1/2। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखा जाए इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11 का 5। और इस तरीके से ये सवाल आप लोगों के बोर्ड पर ये रहा। 3 का पावर 3, उसका पावर 3। देखो ये सवाल हम पहले भी कराए हैं। 3, उसका पावर कितना दिया है? 3, और उसका पावर कितना दिया है? 3। ये है, और
3 का पावर 3 और उसका पावर 3। बोल रहा है इसमें से कौन सही है? सही दोनों है। सही क्या है? दोनों है। सवाल ऐसे पूछना चाहिए कि दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों से कौन बड़ा है, ये सवाल होना चाहिए, ठीक ना? हाँ हाँ हाँ, तो दोनों क्या है? सवाल दोनों ही सही है, बट दोनों का जो आंसर है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जैसे कि 3 है, ये बताया हुआ सवाल है। अब 3 का पावर 3 कितना होता है? 27, ठीक ना? बट यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट है तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का पावर 3 3 का 9। अब जाहिर सी बात तुम देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। तो ये वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा? छोटा होगा। ये तो सिंपल सवाल था, ठीक ना? सही क्या है? दोनों ही सही है, लेकिन एक का मान ज्यादा आएगा और एक का मान कम आएगा। तुमसे एग्जाम में ये पूछेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक ना? ये एग्जाम में तुम्हारा आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, ठीक? तुम बनाई नहीं लड़की, लेकिन तुम गलत कर रही हो।